हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप भी सब ठीक ठाक से होंगे। और आज की जो वीडियो है, आपने भी देखा होगा कि हम किसी के लिए कितना भी अच्छा बन ले, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो इंसान है जो आपको बार बार जज करता है, आपको बार बार मतलब दुख पहुंचाने की कोशिश ही करता रहता है। और आप थक हार के फिर ये सोचने लग जाते हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। कई बार हम इतना हर्ट फील करते हैं ना कि कुछ समझ में आता ही नहीं कि करे तो करे क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि ये ना हमारे लिए कोई पराये नहीं होते, ये हमारे अपने ही हो सकते हैं। हमारा हस्बैंड भी हो सकता है, हमारे इन लॉज भी हो सकते हैं, हमारे खुद के माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, इनफैक्ट हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देते हैं और उनको खुश करने में, उनकी देखभाल करने में, लेकिन रिवर्ट में ना हमें कुछ मिलता नहीं है। कई बार हम निराशा के ऐसे बोझ के नीचे दबके रह जाते हैं ना कि समझ में ही नहीं आता कि सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, सारे सपने छोड़ दिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मतलब उनकी नज़रों में अपनी वैल्यू है जो वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। 10% से आप मतलब सोच सकते हैं कि हर किसी के लिए ठीक है कि नहीं हमारी लाइफ तो अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। पर मोस्टली 95 से लेकर अब तक मतलब ऐसा देखने को मिलता ही है कि हर दूसरे घर की कहानी है ये। हर महिला को कहीं ना कहीं जाकर ये फील होता ही है कि कोई उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी देखा गया है ना कि कई बार तो ऐसा लगता है कि सामने वाला ऐसा कोई एक्शन नहीं कर रहा है कि जिसकी वजह से आपको हो, लेकिन कई बार तो लोग जानबूझकर मतलब पर्पसली ऐसा करते हैं कि आपको हर्ट फील हो, ऐसे एक्शन करते हैं, ऐसे काम करते हैं ना कि मतलब उनका इरादा ही होता है और वो सामने से दिख जाता है कि वो आपको हर्ट फील करवाना ही चाहते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस भी हमारे आसपास ही घूमते हैं, कहीं और नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे उन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको अपना कर आप अपनी ज़िंदगी है जो वो बदल सकते हैं, कुछ लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएं। अच्छा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको ना लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर लास्ट तक देखेंगे तो ही आप इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कौन से पॉइंट हो सकते हैं ऐसे जो आपका सम्मान है ना वो आपको वापस दिला सके, आपकी इज्जत दुनिया में बना सके, आपकी वैल्यू को बढ़ा सके। खुद ब खुद से आपके परिवार वाले लोग ही आपकी वैल्यू को समझेंगे भी और करेंगे भी। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा खास इंसान क्यों ना हो, कोई भी कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर वो आपको ये बार बार एहसास दिला रहा है कि आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, वो आपके साथ जो चाहे वो कर सकता है, तो आपको वहीं पर संभल जाने की ज़रूरत है। देखिए, सामने वाला आपके साथ ही ना ये पावर गेम ना खेलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी तरफ इमोशनली अटैच्ड हैं, उसको पता है। और ये सिचुएशन जो होती है ना एक तरफा होती है, क्योंकि अगर दोनों तरफ इमोशंस होंगे तो कोई भी आपको हर्ट नहीं करेगा। ये हर्ट करने वाली फीलिंग तभी आती है जब सामने वाला आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश ही करता रहेगा। और इसमें ये साइकिल है ना हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी गलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हमारी खुद की इसलिए होती है कि बार बार हर्ट होने पर जो सामने वाला आपको बार बार हर्ट करता ही जा रहा है और आप उसकी बातों में आकर बार बार उसके ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं। मतलब एक बार तो आपको गुस्सा किया, एक बार आपको धमकाया गया, आपको मारा पीटा भी गया, लेकिन थोड़ी देर बाद या फिर 1-2 दिन बाद आपके साथ अच्छे से बात करने के बाद आपको इमोशनली अपने ये मजबूर कर दिया गया कि आप फिर से उनकी बातों में आ जाएं। तो यहाँ पर ये इमोशनली ट्रैप ही तो खेला जा रहा है, मैनिपुलेट ही तो किया जा रहा है आपको। आप उनके एक्शंस को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि गलती एक बार होती है, एक गलती बार बार नहीं होती। गलती को सुधारना ही सिचुएशन को हल करना होता है। अगर आप उसी गलती को बार बार दोहराते जा रहे हैं या आपके साथ ऐसा बार बार होता ही जा रहा है, तो आपको संभलने की ज़रूरत है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे ही आपकी वैल्यू करेगा।
तो इसलिए दूसरों से अपनी अगर वैल्यू करवानी है ना, तो सबसे पहले तो खुद अपनी वैल्यू करना सीखें। क्योंकि खुद अपनी वैल्यू करेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी ने बुरा बोला और हम हर्ट फील हो गए और फिर उसके बाद उसने अच्छा बोला और हम उसकी तरफ फिर से चल दिए, तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी ही तो है। अगर हम और अपनी वैल्यू करना भी नहीं, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आपकी काम करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ मैं। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो आप कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। दूसरा पॉइंट है मेरा कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल होना बंद कीजिए आप। किसी ने आवाज़ लगाई तुरंत खड़े हो गए। अपना काम छोड़ कर भी दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल होना अपनी वैल्यू को घटाता है। क्योंकि आप अगर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उसको छोड़ कर भी किसी ने एकदम आवाज़ लगाई और तुरंत वहाँ आकर खड़े हो जाना ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर वक्त किसी के लिए सामने अवेलेबल रहना ना, उससे वैल्यू घटती ही है। अपनी वैल्यू करवानी है ना, तो एकदम से किसी ने आवाज़ लगाई तुरंत वहाँ नहीं खड़े होना है हमें। और यहाँ पर एक कमज़ोरी हमारी ये भी होती है ना कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि कोई हमसे बुरा ना मान जाए। अगर हमने इसकी बात को नहीं माना तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अपनी पूरी ज़िंदगी हम इन सब चीज़ों में ही झंझोर के रख देते हैं कि बस सामने वाले को हम खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश है जो वो करते जाते हैं। हर एक छोटे से छोटा स्टेप, हर एक बड़े से बड़ा स्टेप लेने में हम हिचकिचाते नहीं हैं बिल्कुल भी। अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है ना, तो हर वक्त दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अपनी वैल्यू करना भी सीखें, अपने बारे में भी सोचें, अपने सपनों के बारे में भी सोचें। हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना पता क्या होता है कि इस इंसान के पास कोई काम धंधा नहीं है, ये फ्री है। इसीलिए ये हर वक्त इसको कभी भी आवाज़ लगा लो, हमेशा ये हाजिर रहती है। एक बार अपने आप से ये सवाल पूछ के देखना, अगर मेरी बातें गलत लग रही हैं ना आपको, तो कि क्या सामने वाले ने आपके लिए एफर्ट लगाए हैं कभी? क्या उसने कभी आपको खुश करने के लिए कुछ किया है ऐसा? अ, ज़ाहिर सी बात है नहीं किया है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता ना, तो वो आपकी वैल्यू करता, आपको डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करता। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाएं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की ना कड़वी सच्चाई है कि जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना लेते हो ना, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। चाहे आप फिर उसके मुकाबले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, घर के काम कितने भी अच्छे से क्यों ना कर लेते हो, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, उसकी समाज में एक वैल्यू होती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चाहे छोटे से छोटा स्टेप क्यों ना हो, अपने करियर के लिए उठाओ आप। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि पैसा ही सब कुछ है क्या? तो आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगी कि एक हफ्ता बिना किसी से 1 रुपए भी उधारा लिए ना, आप 1 हफ्ता गुजार के देख लीजिए कि क्या आप 1 हफ्ता निकाल सकते हैं बिन पैसे के? आपका जवाब होगा नहीं ना। तो कैसे? कैसे ये वैल्यू नहीं देता हमें। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए ही नहीं, एक आदमी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है पैसे को कमाना। आप खुद सोचिए, आपके हस्बैंड की जॉब चली जाए और वो घर पर बैठ जाएँ और वो जॉब दोबारा लगने का नाम ना ले 1 साल 2 साल तक, तो कितना ही सब्र कर लेंगे आप? तो वहाँ पर हो सकता है आप उनका सपोर्ट कर भी दें एक अर्धांगिनी होने के नाते, बट आपके परिवार के उतने ही रिश्ते जो उनके सगे बनते हैं ना, वो सब उनसे दूर हटना शुरू हो जाएँगे। उनमें उनके माँ-बाप भी हो सकते हैं, भाई-बहन भी हो सकते हैं। सब उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, कोई उनकी वैल्यू नहीं करने वाला। समाज में ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता जिसके पास कमाने के लिए कोई साधन ना हो। तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक आदमी हो या एक औरत हो, यहाँ पर मैटर नहीं करता। लेकिन हर किसी के लिए कमाना बहुत वैल्यू देता है। हाँ, जहाँ पर सब लोग कमा रहे हैं, हस्बैंड खुद कमा रहे हैं, वहाँ पर जब एक वाइफ़ कुछ नहीं कमाती है ना, तो उसका असर भी पड़ता है। कुछ रिश्तों में ऐसा हो सकता है कि इसका कुछ ख़ास असर ना पड़ता हो, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, जो आपके आस-पास आपकी बहनें कमा रही होंगी, जॉब पर जाती होंगी, अच्छा खासा करियर होगा जिनका, उनकी समाज में एक अलग ही वैल्यू होती है और हाउसवाइफ़ को सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि वो कुछ करती ही नहीं है। सो फोर्थ
पॉइंट है ना हमारा, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वो ये कैसे होगा? क्योंकि देखिए, अगर हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अच्छे से, हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हम सामने वाले को इम्प्रेस है वो कर ही नहीं पाएंगे कभी। सामने वाले को अपनी बात है जो समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी वैल्यू का राज छिपा है। आपकी वैल्यू कोई तभी करेगा ना जब वो आपसे एक्सप्रेस होगा, आपके हाव भाव को देखेगा। क्योंकि सामने खड़ा इंसान आपको 5 मिनट में जज कर लेता है कि ये इंसान कहाँ पर स्टैंड करता है। देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए ना कुछ स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए आप, कम्युनिकेट करना सीखें लोगों के साथ, अपनी बात को रखना सीखें उनके सामने। क्योंकि सामने वाले के जब आप जितना ज़्यादा इम्प्रेस कर पाते हैं तो लोग ना आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं। जब वो लोग आपकी तरफ खींचते चले जाते हैं तो आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में अपने आप ही बनने लग जाती है। क्या है ना कि अपनी पर्सनैलिटी को निखारोगे तभी आप अपनी वैल्यू है जो वो समाज में बना पाओगे। हमारा 5th पॉइंट है कि दूसरों की तारीफ़ करना सीखें आप। जब हम खुद चाहते हैं कि लोग हमारी वैल्यू करें, हमारी तारीफ़ करें, हमें भी समझे, तो वही आपको सामने वालों के साथ भी करना है। सपोज़ कीजिए कि आपने एक काम किया है जो बहुत ही मेहनत के साथ आपने किया है, लेकिन उस काम को किसी ने नोटिस ही नहीं किया। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने जो काम किया है ना, उसको लोगों ने इतना नोटिस किया कि वो काम उनको इतना पसंद आया, आपको इतना अप्रिशिएट किया गया कि आपकी बहुत तारीफ़ हुई उस काम को लेकर। तो जब ये काम होता है तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है? दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, दूसरों के लिए प्यार की फीलिंग आती है। आपकी नज़रों में ना उनकी इज्जत ही बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू करे, तो इसके लिए सबसे सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, अपने दोस्तों के बीच में हो, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हो, कहीं भी हो, दूसरों की वैल्यू करना सीखे, दूसरों की तारीफ़ करना सीखे, छोटे बड़े कामों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना सीखे। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए उनकी तारीफ़ करेंगे ना, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी और उनको अच्छा फील होगा। ऐसे ही हमें भी तभी अच्छा फील होगा जब हम दूसरों को वैल्यू देंगे। दूसरों को वैल्यू देंगे तो रिवर्ट में हमें भी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हर इंसान को तारीफ़ पसंद है। हर इंसान चाहता है कि कोई तो ऐसा हो लाइफ में जो उसके काम की सराहना करे, उसकी तारीफ़ करे। तो अगर हम दूसरों को वैल्यू देंगे ना, तो हमें भी एक ना एक दिन वैल्यू ज़रूर मिलेगी। 6 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें ना फ्री में अपना ज्ञान है जो लोगों को नहीं बांटना है। लोग अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी बातों को, अगर आप किसी को बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये एक साइकोलॉजिक मेथड भी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा ना, फिर वो आपके बातों को ना सुनना धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लोग पैसे दे के ज्ञान ना सुनना पसंद करते हैं आज के टाइम पे। फ्री का ज्ञान उनको ऐसे लगता है कि जब जैसे ऐसे ही बांटा जा रहा है बस। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर है कि लोगों को ऐसा फील होता है कि जो उनको फ्री में ज्ञान दे रहा है ना, उसकी कोई ख़ास वैल्यू है नहीं समाज में। तो इस चीज़ का क्या है, एक ही तरीका है कि हमें ना फ्री में हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना। जो कोई अपने लाइफ में जैसे कर रहा है, अपने दिमाग से जैसे चल रहा है, उसको वैसे चलने दो। फ्री का ज्ञान बांटना हमें बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसे लगता है कि फ्री का ज्ञान देने वाला बस अपनी बातों को उनके सामने ऐसे ही पेश किए जा रहा है, उसमें कुछ खास वजन या उसकी कुछ खास वैल्यू है नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हमें, जो ज्ञान हमें मुश्किल से मिलता है ना, उसकी ही वैल्यू होती है समाज में। हमारा 7 पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लेना शुरू करें ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी बातों को अच्छे से कहना आना चाहिए। अपनी बातों को कंप्लीट वे में बोलना आना चाहिए। आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस किया है आपने, कोई बात रखी है आपने उनके सामने, तो उस बात को, उस वादे को ना आपको पूरा करना आना चाहिए। चलिए यही समझ लेते हैं कि आपने मान लो एक कस्टमर को अपने टाइम दिया है 4 बजे का, तो आपको अपना काम है जो उस टाइम तक पूरा रखना होगा।
अगर आप उस टाइम तक वो काम नहीं पूरा कर पाए तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। लेकिन अगर बिना किसी वैलिड रीज़न के इस चीज़ को आप बार-बार दोहराते हैं तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू है जो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ना तो आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, ना ही अपने प्रॉमिस के प्रति सीरियस हैं। इसीलिए अगर आप अपने समाज में वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने किए हुए प्रॉमिस को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। टाइम पर अपना काम है जो वो निपटाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर टाइम पे आप काम नहीं देंगे ना तो आपके कस्टमर के सामने आपकी जो इमेज बनेगी ना वो एक लापरवाह इंसान की बनेगी, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो आप पे ना ट्रस्ट करना बिल्कुल ही छोड़ देगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करें जो आपके लिए पॉसिबल हो ना, जो आप समय पे कर सके आप वही प्रॉमिस करें, जिससे आपकी वैल्यू है जो वो बनती रहे समाज में। वीडियो की लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर ही अपना एक माइनस पॉइंट ढूंढ लेना ही आपका एक प्लस पॉइंट होता है। पीछे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना उसको आप सच में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपनी लाइफ में उतारेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि समाज में आपकी वैल्यू है जो वो बढ़ने लगी है। खुद ब खुद लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने पर्सनैलिटी के अंदर ना कुछ चेंजेस लाने होते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।